if the circumferences of two circles are in the ratio 4:9, are in the ratio, if the circumferences of two circles are in the ratio 4:9, comma, then the ratio of their areas is, then the ratio of their areas and the ratio of, then the ratio of their areas is, options हैं 9:4, ऑप्शन बी है 4:9, सी है 2:3 और ऑप्शन डी है 16:81। देखिएगा इसका सॉल्यूशन, उन्होंने बोला इफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 4:9, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे let R1 be the radius of first circle, radius of first circle, ठीक है, और R2 क्या हो गया, radius of second circle, ठीक। तो if the circumferences of two circles are in the ratio 4:9, तो C1 अपॉन C2 ये क्या है 2πr1 अपॉन 2πr2। देखिए किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, ठीक है। तो 2πr1 हो गया फर्स्ट सर्कल का सर्कमफ्रेंस विच इज विद द रेडियस ऑफ r1, और सेकंड का हो गया 2πr2। इन दोनों का रेशियो है वो दे रखा है 4:9। इसका मतलब क्या है, इज इक्वल टू 4/9। यहाँ पर 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया और ये मेरे पास आ गया r1 इज टू r2, r1 is to r2 is equal to 4:9, ठीक है। या मैं सीधा सीधा यही बोल दूं कि r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 4/9, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, रेशो ऑफ देयर एरियाज, इनके एरियाज का रेशो क्या होगा, पहला वाला जो सर्कल है उसके एरिया को बोलो a1, दूसरे वाले सर्कल के एरिया को बोलो a2। तो जो a1 है, a1 एरिया ऑफ सर्कल 1 क्या हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल 2 क्या हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर को मैं क्या कह सकता हूँ, r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब r1 अपॉन r2 आ चुका था हमारे पास 4/9, 4/9 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या है 16 और 9 का स्क्वायर क्या है 81, तो 16/81 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, है, if the circumference of a circle is 352 meters, if the circumference of a circle is 352 meters, comma, then its area in square meters is, then its area in square meters is, ऑप्शंस हैं 5986, बी है 6589, बी है 6589
सी है 7952 और ऑप्शन डी है 9856। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 352 मीटर, ठीक है, तो हमने कहा कि सर्कमफ्रेंस 352 दे रखा है, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू 352 मीटर गिवन है मेरे को। अब यहाँ पर ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 352। मैंने आपको बताया था कि जो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है वो उसको किस तरह से करते हैं हम, कि जो ऑल्टरनेट नंबर्स होते हैं ना उनको ऐड करते हैं। जैसे फर्स्ट पोजीशन पर क्या है 3 और फिर थर्ड पोजीशन पर क्या है 2, तो 3 और 2 को मैंने ऐड कर दिया, तो 3 + 2 हो गया 5। ये तो हो गई हमारी ऑड पोजीशन, भाई फर्स्ट मतलब फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन मतलब ऑड पोजीशंस हो गई। इवन पोजीशन क्या होगी सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, ठीक, यहाँ तो इवन के नाम पर केवल 5 ही है बस, तो हम ये बोलेंगे इवन पोजीशन पर आ गया 5। तो 5 - 5 जब इनका डिफरेंस सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, अगर ये डिफरेंस हमारे पास या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, तो मैं बोलूंगा कि वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 - 5 0 आ रहा है, मतलब ये 11 से डिविजिबल है। और क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 22 है, तो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 35 - 33 हो गया 2, 2 2 22, 11 2 जा 22, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, तो ये हो गया r/7 इज इक्वल टू 8। तो r कितना हो गया 8 7 जा 56 मीटर, 56 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये रेडियस आ गया। वो पूछ रहे हैं कि ऐसे सर्कल का एरिया बताइए स्क्वायर मीटर्स में, स्क्वायर मीटर मतलब वही मीटर स्क्वायर, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई होता है 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर, 56 का स्क्वायर मतलब 56 इंटू 56, 7 8 जा 56, 22 मल्टीप्लाइड बाई 8 6 जा 48, 4 कैरी 8 5 जा 40 और 4 4 4 8, तो 22 इंटू 4 4 8, 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 4 जा 8 और 1 9, 2 4 जा 8 8 96, इधर करेंगे ये भी ऐसे ही आ गया 6 हो गया, 9 + 6 15, 1 कैरी 1 + 8 9 + 9 18, 1 कैरी 1 + 8 9 9856, 9856 मीटर स्क्वायर, 9856 ऑप्शन डी। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं सभी को क्लियर है। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए बाकी बच्चे यस बताएं। सर। ओके, अक्षरा, यस ठीक सर। ठीक है, सोहम क्लियर है। यस सर। ठीक है, आगे चलता हूँ फिर मैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 15। 15 में देखिएगा, द एरियाज ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्मिंग अ रिंग आर 154 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, द ब्रेथ ऑफ द रिंग इज। अब समझना है इस क्वेश्चन को, फिगर बनाऊंगा तब समझ में आएगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जो दोनों सर्कल्स का सेंटर सेम होता है, मतलब सर्कल के अंदर अगर कोई सर्कल बन रहा है तो ऐसे दो सर्कल्स को हम बोल देते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ऐसे सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोल देते हैं। द एरियाज ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगे। एक तो ये हो गया, पहले लिख देता हूँ चलिए, द एरियाज ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स of two concentric circles forming a ring are
forming a ring are 154 square centimeter, 154 square centimeter and 616 square centimeter. Full stop. The breadth of the ring is option A है 7/2 centimeter, ऑप्शन बी है 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 7 सेंटीमीटर और डी है 21 सेंटीमीटर। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जब सर्कल के अंदर सर्कल बनता है, तो एक सर्कल तो ये हो गया, ये इसका सेंटर, और एक सर्कल और, ये दो सर्कल हो गए। अब इस सर्कल का जो रेडियस है उसको मैंने बोल दिया R1, और ये वाला जो सर्कल है इसके रेडियस को मैंने बोल दिया R2, R1 और R2। तो मुझे ये मालूम है कि अगर बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल के एरिया को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास इस रिंग का एरिया आ जाएगा। इस रिंग का एरिया आ जाएगा और वो यही पूछ रहे हैं द ब्रेथ ऑफ द रिंग इज। ठीक है, अभी करते हैं। उन्होंने बोला कि अंदर वाला जो सर्कल है, ऑब्वियस सी बात है अंदर वाले सर्कल का जो एरिया है वो कम होगा, बाहर वाले सर्कल का एरिया ज्यादा होगा। तो एरिया ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका एरिया क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर 154। अब आप यहाँ पर 22/7 इंटू R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 154। फिर आप देखो कि ऑड प्लेसेस पर 1 है और 4 है, तो 1 + 4 5 हो गया, 5 - 5 0 हो जाएगा, तो ये भी 11 से डिविजिबल है। 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 15 - 11 क्या हो गया 4, 4 4 44, 11 4 ज़ा 44, 2 7 ज़ा 14। तो R1 स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू 7 आ गया। तो R1 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 7 का स्क्वायर। ये हो गया R1 स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू 7, तो 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर 49 बोल दो या 7 का स्क्वायर बोलो ना, सीधा सीधा, क्योंकि जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर खत्म हो जाएंगे। R1 इज इक्वल टू 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये तो एरिया ऑफ इनर सर्कल हो गया। अब मैं एरिया ऑफ आउटर सर्कल की बात करता हूँ। आउटर सर्कल का एरिया इन्होंने बोला 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आउटर सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 616, पाई है 22/7 इंटू R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 616। 616 आप देखिए ऑड प्लेसेस पर क्या है, 6 और 6, दोनों का एडिशन 12, 12 - 1 11, 11 इज अ मल्टीपल ऑफ 11, तो इसका मतलब 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 11 5 ज़ा 55, 61 - 55 कितना हो गया 6, 6 6 66, 11 6 ज़ा 66, 2 28 ज़ा 56, R2 स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू 28। ये आ गया, 7 को इधर ले जाओ, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 28 इंटू 7
28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 4, और यहाँ तो 7 है ही, ठीक है। तो ये 4 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। 4 को तो लिख दूंगा 2 का स्क्वायर, और 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। इससे क्या हुआ कि R2 कितना आ गया, जब स्क्वायर रूट लेंगे, 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हट गया, 7 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हट गया, तो 2 7 जा 14 सेंटीमीटर। तो R1 आया 7 सेंटीमीटर और R2 आ गया 14 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहे हैं कि ये जो बाहर जो एरिया बचता है इसकी विड्थ कितनी है। तो क्लियर बात है कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, R2, और यहाँ से यहाँ तक वाला सिर्फ इतना लेंथ ये R1 है। तो R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो विड्थ आ जाएगी, ठीक है। उन्होंने क्या पूछा है, द ब्रेथ ऑफ द रिंग इज R2 माइनस R1 हो जाएगा। Therefore breadth of the ring is equal to R2 माइनस R1। R2 है 14, R1 है 7, 14 माइनस 7 मतलब 7। ऑप्शन सी सही है, समझ गए। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है जी, ठीक है, ओके। 15 के बाद में है क्वेश्चन नंबर 16। The diameter of a wheel is 1.26 meter. The diameter of a wheel is 1.26 meter. The diameter of a wheel is 1.26 meter. Full stop. How far will it travel in 500 revolutions? How far will it travel in 500 revolutions? Options: 2670 meter, 2880 meter, ऑप्शन सी है 1980 मीटर, और ऑप्शन डी है 1596 मीटर। द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 1.26 मीटर। तो मैं डायमीटर का हाफ करूंगा तो रेडियस आ जाएगा। वो बोल रहे हैं कि वो 500 रिवॉल्यूशंस में कितना ट्रैवल कर जाएगा। तो हमें इतना तो पता है ना कि एक रिवॉल्यूशन में ट्रैवलिंग कितनी होती है, उसके सरकमफ्रेंस के बराबर, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस निकालेंगे सबसे पहले और उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम ये कहेंगे हाउ फार विल इट ट्रेवल, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस के बराबर होता है यानी कि 2 पाई आर। अच्छा आर कितना है, 1.26 का आधा, तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 1.26/2, हाफ कर दिया, पॉइंट गया तो नीचे आ गया 2 0, ठीक है। उसके बाद 7 से डिवाइड हो जाएगा क्या 126, हाँ हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 1 7, 12 माइनस 7 हो गया 5, 5 6 56, 7 8 56, 18 आ गया, और 200 200, ठीक है। ये करने के बाद में फिर ना
आप यहाँ पर और 250 या 100 वो करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, ये 100 का तो ऐसे ही रहने दो, 18 इंटू 22 करो, ये मिटा रहा हूँ इधर से। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 टू सा 36, 18 टू सा 36 और 3, 36 और 3 कितना हो जाएगा, 396 अपॉन 100। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 500 रिवॉल्यूशंस, एक रिवॉल्यूशन में तो डिस्टेंस ट्रैवल इतना हो गया, इतना मीटर, 500 रिवॉल्यूशंस में कितना हो जाएगा, 396 अपॉन 100 इंटू 500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 3, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 3 48, 4 कैरी, 5 3 जा 15 और 4 19, 1980 मीटर। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ द व्हील ऑफ एन इंजन ऑफ अ ट्रेन if the wheel of an engine if the wheel of an engine of a train is 4 is to 2 upon 7 meter in circumference, is 4 is to 2 upon 7 meter in circumference, in circumference makes 7 revolutions in 4 seconds, makes 7 revolutions in 4 seconds, comma, then the speed of the train is then the speed of the train is, ऑप्शंस हैं 25 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी है 26 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी है 27 किलोमीटर पर आवर, और ऑप्शन डी है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। जरा ट्राई करिए, आप लोग ट्राई करिए, बस मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। और किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है, तो जब छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 18 ऊपर और 5 नीचे। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है बस। और जब बड़ी यूनिट यानी कि किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 और 18 में छोटा क्या है 5, तो 5 को ऊपर रखेंगे और 18 को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सभी को क्लियर है इतना? Yes, sir. चलिए जी, ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 में नोट करें, अ टूथ्ड व्हील ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर अभी बताता हूँ ये टूथ व्हील क्या होता है, पहले नोट कर लो बस क्वेश्चन। अ टूथ व्हील ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर is attached to a smaller wheel of diameter 30 centimeter. Is attached to a smaller wheel of diameter 30 centimeter. Full stop. How many revolutions will the smaller wheel make? How many revolutions will the smaller wheel make? How many revolutions will the smaller wheel make when the larger one makes 15 revolutions? When the larger one makes 15 revolutions. 15 revolutions. Options हैं ऑप्शन है 23, 24, 25, 26। 23, 24, 25 और 26, ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब सबसे पहले तो ये देखना है ये टूथ व्हील क्या होता है। जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं उनमें कुछ इस तरह के व्हील्स होते हैं कि जैसे कुछ ऐसे व्हील होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि इनमें इस तरीके के छोटे 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 टूथ लगे रहते हैं, और आप सोचिए कि दूसरा जो छोटा व्हील होता है वो इनके जो टूथ में जो गैप होता है वो उसमें फंसा रहता है। तो ये मशीन्स में होता है, बड़ी बड़ी मशीन्स में होता है कि आप ये देखिए कि अगर ये वाला व्हील घूम रहा है तो ये वाला व्हील भी घूमेगा, उससे टच होता ही रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि ये जो बड़ा वाला व्हील है, इस बड़े वाले व्हील का डायमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर, यानी कि इसका रेडियस कितना है 25 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कैपिटल आर बोल दो, 25 सेंटीमीटर हो गया। और जो छोटे वाला व्हील है उसका डायमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस कितना हो गया स्मॉल आर, ये हो गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब बड़ा व्हील घूम रहा है ना तो उसके साथ छोटा वाला व्हील जो है वो टच हो रहा है, तो इसका मतलब बड़ा वाला व्हील जब वो घूमता जाएगा तो उसकी जो सरकमफ्रेंस है, उसकी जो एक्सटीरियर जो आउटर बाउंड्री है, उस आउटर बाउंड्री पर छोटे वाले व्हील की आउटर बाउंड्री टच होती जाएगी। तो इतना तो मुझे साफ समझ में आता है कि बड़े वाला व्हील अगर ज्यादा ज्यादा रिवॉल्यूशन लेगा तो छोटे वाले व्हील के रिवॉल्यूशन और ज्यादा होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे टूथ व्हील हमने अपनी ना साइकिल में देखे हैं। तो हमारी साइकिल में क्या होता है कि आगे तो एक बड़ा व्हील लगा रहता है और पीछे एक छोटा व्हील लगा रहता है। तो जब हम उसको घुमाते हैं, पूरा एक साइकिल घुमा देते हैं, तो एक साइकिल घुमाने पर जो बड़ा वाला व्हील है, बड़े वाले व्हील का तो एक बार ही रिवॉल्यूशन होता है, लेकिन जो छोटे वाला व्हील है वो 4 बार या 5 बार घूम जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं, क्योंकि छोटा वाला व्हील है तो जितनी देर में वो बड़ा वाला ऐसे एक चक्कर लगाएगा उतनी देर में छोटे वाला तो फटाफट 3-4 चक्कर लगा देगा। तो जिसका डायमीटर बड़ा है वो ज्यादा रिवॉल्यूशन होंगे, सॉरी कम रिवॉल्यूशन होंगे, और जिसका डायमीटर छोटा है उसके रिवॉल्यूशन ज्यादा होंगे। तो वो बोल रहे हैं हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल द स्मॉलर व्हील मेक व्हेन द लार्जर वन मेक्स 15 रिवॉल्यूशंस। तो हम ये कहेंगे
कि लार्जर वाले ने, बड़े वाले ने जब 15 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे तो डिस्टेंस कवर्ड इन 15 रिवॉल्यूशंस, डिस्टेंस कवर्ड in 15 revolutions, distance covered in 15 revolutions, by larger wheel is equal to distance covered in n revolutions, distance covered in n revolutions by smaller wheel. by smaller wheel, ठीक है ना। तो दोनों के दोनों डिस्टेंस तो दोनों सेम कवर करेंगे, लेकिन क्या है कि उसके रिवॉल्यूशंस थोड़े ज्यादा होंगे। अब जरा इसका डिस्टेंस कवर्ड देखो, 15 रिवॉल्यूशन में कितना भाई, एक रिवॉल्यूशन में सरकमफ्रेंस के बराबर होता है, एक रिवॉल्यूशन में सरकमफ्रेंस के बराबर होता है, तो 15 रिवॉल्यूशन में क्या होगा, 15 इंटू सरकमफ्रेंस। और बड़े व्हील की सरकमफ्रेंस क्या है, 2 पाई कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई कैपिटल आर इज इक्वल टू, छोटे वाले ने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे वही तो मुझे निकालना है, उसको मैंने n मान लिया, तो ये हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई स्मॉल आर। ये इस तरह से करने से मुझे फायदा क्या होगा कि 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, वो 22/7 वाली जो वैल्यू रखनी है ना, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप ये देखो, ये हो गया 15 इंटू कैपिटल आर कितना है 25, स्मॉल एन इंटू स्मॉल आर कितना है 15। बेटा 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया, एन इज इक्वल टू 25 रिवॉल्यूशंस। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? Yes, sir. भाई ऑनलाइन में बाकी को भी क्लियर है, एक ही की आवाज आई है बस, Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19th, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस the difference between the circumference and the radius of a circle circumference and the radius of a circle radius of a circle is 37 centimeter. Full stop. The area of the circle is the area of the circle is, options हैं 149 centimeter square, option B is 154 centimeter square, option C is 121 centimeter square, and option D is 169 centimeter square. The difference between the circumference and the radius of a circle is 37 centimeter. तो circumference में और radius में जो difference है वो कितना दे रखा है, 37 दे रखा है। circumference क्या होता है 2 पाई r, और radius क्या होता है r, तो 2 पाई r माइनस r ये दे रखा है हमको 37
ठीक है, अब क्या करो, r कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचा, 2 पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 37। तो r कितना हो गया, 2 इंटू 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 37। अब 2 इंटू 22/7 क्या हो जाएगा, 44/7। तो ये हो गया r इंटू 44/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 37। एलसीएम लो तो 7 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r मल्टीप्लाइड बाई 44 माइनस 7/7 इज इक्वल टू 37। 44 माइनस 7 कितना हो गया, 37। r मल्टीप्लाइड बाई 37/7 इज इक्वल टू 37। इससे कैंसिल आउट हो गया, 7 इधर चला गया, तो r इज इक्वल टू रेडियस कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द सर्कल इज, अब सर्कल के एरिया की बात करी जा रही है, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। पाई इज 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, एक 7 से एक 7 कट गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। बताइए जी, सभी को क्लियर है कि नहीं। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 है, द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्मिंग अ रिंग आर 88 सेंटीमीटर एंड 66 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द विड्थ ऑफ द रिंग इज, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अभी अभी हमने करा था, छोड़ रहा हूँ इसको, भेज दूंगा, कर लेना अपने आप। 21 है, द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ अ बस इज 1.4 मीटर, द व्हील मेक्स 10 रिवॉल्यूशंस इन 5 सेकंड्स, द स्पीड ऑफ द व्हील इन किलोमीटर पर आवर इज। उन्होंने बोला है डायमीटर दे रखा है व्हील का 1.4 मीटर, तो मैं उसका रेडियस निकाल सकता हूँ, 1.4/2, 0.7 मीटर उसका रेडियस आ जाएगा। फिर वो बोल रहे हैं द व्हील मेक्स 10 रिवॉल्यूशंस इन 5 सेकंड्स, तो मैं व्हील का डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालूंगा कि एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, सरकमफ्रेंस के बराबर। वो रिवॉल्यूशन कितनी बना रहा है, 10 रिवॉल्यूशन, तो 10 में मल्टीप्लाई करेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम कितना दे रखा है, सेकंड्स, 5 सेकंड्स दे रखा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करूंगा तो हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। अल्टीमेटली उसको आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हम अभी अभी देख चुके हैं। 22 देखिए, द नंबर ऑफ राउंड्स दैट अ व्हील ऑफ डायमीटर 7/11 मीटर विल मेक इन गोइंग 4 किलोमीटर। ये भी हो जाएगा, मैं आपको लगभग 8-10 क्वेश्चन भेजूंगा इसके, ट्राई करिएगा, हो जाएंगे। और क्वेश्चन के साथ साथ उनके सॉल्यूशन भी होंगे, तो देख लीजिएगा, जब ना हो तब सॉल्यूशन देखना, वैसे सॉल्यूशन मत देखना। ठीक है, तो ट्राई करिएगा, आज के लिए इतना ही करते हैं, और कल तक बता दूंगा कि नेक्स्ट टेस्ट आपका कौन से टॉपिक का होगा।